हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ये न्यू वीडियो। हम लोग आज चैप्टर 3 को करने वाले हैं। चैप्टर 3 हमारा क्या है? भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं, यानी भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। साथ में हम देखेंगे कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। ऐसे सब क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। दी गई आकृति में छायांकित भाग द्वारा निरूपित भिन्न का मान। ये जो छायांकित भाग है, इसके द्वारा जो निरूपित भाग है, इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है। तो भिन्न के रूप में देखिए, कोई संख्या अगर इस तरह से यानी अंश बटे हर के रूप में लिखी है तो इसे हम भिन्न कहते हैं। भिन्न का अर्थ होता है कि किसी भी पूरे संख्या का कोई एक भाग, किसी संख्या का कोई भाग जो है वो उसे हम भिन्न के द्वारा निरूपित करते हैं, पूरे का कोई एक भाग। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जो छायांकित भाग है इसको मैं भिन्न में निरूपित करना। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सारे भाग को गिन लेंगे कि ये जो चित्र है इसमें कितने हिस्से हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो टोटल हिस्से कितने हो गए? 9 हिस्से। और इसमें से कितना भाग ये छायांकित है? तो 1 भाग, 2 3 और 4। 4 हिस्सा क्या छायांकित है, यानी 9 हिस्से में से 4 हिस्सा छायांकित है। तो 4/9 क्या दिखा रहा है? छायांकित भाग, यानी 4/9 ऑप्शन सी सही हो गया। अगर आपसे कहता कि जो छायांकित भाग नहीं है उसको भिन्न में लिखिए, तो देखिए छायांकित भाग कितने नहीं है? 1 2 3 4 5। 5 भाग छायांकित नहीं, कितने से? टोटल कितना? 9 भाग में से। तो 5/9 हो जाएगा जो छायांकित नहीं है उनका हिस्सा। और छायांकित भाग को निरूपित करने के लिए कितना है? 4/9। ऑप्शन सी हमारा क्या है? बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा जो है वो एक मिश्रित भिन्न लिखा है। अगर हम पूर्ण संख्या के साथ साथ भिन्न को भी लिख दें तो इसे हम कहते हैं मिश्र भिन्न। क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न। ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो पूरा डिटेल में चैप्टर का वीडियो आ जाएगा। फिलहाल आप कुछ तो जानते ही होंगे, अगर एनबीएस के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतना आपको पता होगा कि इसको क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में यहाँ पर बदलना है। देखिए सारे जो ऑप्शन हैं वो साधारण भिन्न में दिए गए हैं। ठीक है। तो इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो हम इसका इससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 7 चौक कितना हो गया? 28। और ऊपर वाले को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 28 + 3 कितना हो गया? 31। तो हमारा जो ये भिन्न है इसको अगर हम साधारण भिन्न में बदलें तो कितना हो जाएगा? 31/7। ठीक है। ओह सॉरी, 1/4। ये जो हर है नीचे वाला ये नहीं बदलता है। जैसे 7 सही 3/4 को लिखना, तो इसका इससे गुणा करिए, 4 7 28। 28 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 31। और नीचे वाली चीज़ ऐसे ही हर को रहने देते हैं। यानी अगर 7 सही 3/4 को हम साधारण भिन्न में बदलें तो क्या आ जाएगा हमारा? 31/4। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। 12/52 का सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब क्या है? 52 और 12 में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको हमें रिमूव करना है। तो इसको हम काटेंगे। देखिए दोनों सम संख्याएं हैं। ठीक है। 4 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो काट दीजिए। 4 × 12 और 4 × 1 = 4। 1 बचा 52, 5 था, 12 हो गया। 4 × 12। तो 12/52 को अगर साधारण भिन्न में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/13। ऑप्शन बी, पी फॉर बैंगलोर, सही जवाब है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रहा? वह भिन्न जो 4/5 के बराबर नहीं है। इसमें से कौन सा भिन्न ऐसा है जो 4/5 के बराबर नहीं है? तो देखते हैं। इसको अगर हम काटेंगे तो 10 चौक 40 और 10 बचे 50। ये भी 4/5 के रूप में ही है। ठीक है। इसको अगर काटे हम तो 3 चौक के 12, 3 बचे 15। ये भी 4/5 के बराबर है। इसको काटेंगे 4 चौक का 16 और 4 पंचे 20। ये भी 4/5 के बराबर है। अब जब ये तीनों 4/5 के बराबर है तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन 4/5 के बराबर नहीं। इसको अगर हम साधारण भिन्न में बदलें सरलतम रूप में तो 3 × 9 3/15, यानी कितना आ रहा है? 3/5 आ रहा है। और बाकी सब देखिए कितना आ रहा है? 4/5। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? डी फॉर दे रही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इधर देखिए, कह रहा है 5/8 बराबर अगर 20/p है तो हमें p का मान निकालना है। तो देखिए 5 से 20 कैसे हुआ? 4 से गुणा किया गया। 8 को इधर भी 4 से हम गुणा कर देंगे तो 8 चौक कितना हो गया? 32। तो सीधे से जवाब जो है वो ऑप्शन सी 32 सही जवाब है। एक तरीका और आप अपना सकते हैं, अगर ऐसा ना करना चाहें तो 20/p है, p को आप इधर ले जाइए तो हो जाएगा 5p
इसको आप इधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्योंकि इक्वल का साइन है, तो 2/16 160 हो गया। 20 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 हो जाएगा। आप काट दीजिए, 5 3 15, 1 16 10 हो गया, 5 दूना 10, यानी कि पी की वैल्यू अभी भी कितनी आ रही है 32। तो ऑप्शन सी फॉर चेन्नई सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या करना है, जोड़ना है। देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो है, ये चुटकी भर का सवाल है, तुरंत हो जाएगा। अगर अंश बराबर है तो हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ अगर जोड़ का चिन्ह है तो हर अंश को जोड़ लेते हैं, और घटाने का चिन्ह है तो अंश को घटा लेते हैं। अगर हर बराबर है तो हर को, एक हर को हम यहाँ पर लिख देंगे, और ये कितना हो जाएगा 4 + 15, 15 4 19/17 आपका सही जवाब होगा। अब देखिए इसमें कहीं भी साधारण भिन्न में 19/17 आ रहा है, यहाँ पर कहीं भी 19/17 नहीं आ रहा। तो 19/17 को हम क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, 19 में हम 17 से भाग देंगे, 17 × 17 कितना बच गया 2। अब देखिए ये जो हमारा नीचे है हर, वो नीचे ही रहेगा, और ये जो हमारा है यानी कि भागफल वो कहाँ आ जाएगा यहाँ, और जो शेषफल है हमारा है वो कहाँ आ जाएगा यहाँ ऊपर। तो 1 सही 2/17 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर भी देखिए हर क्या है, समान है, 11/13 और -6/13। हर क्या है, समान है, तो हर समान है तो अंश को हम क्या करेंगे, सीधे सीधे माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर लेंगे। 11 माइनस से कितना आ गया 5/13। अब 5/13 कहाँ ऑप्शन में है, ए फॉर क्या हो गया, कुछ भी कह दीजिए, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया कह दीजिए, सही जवाब है। अब यहाँ पर देखिए 8 वाला क्वेश्चन भिन्नों का जोड़ ही है, 1/2 + 3/4 + 1 सही 1/3। ठीक है, अब देखिए पहले सबको हम साधारण भिन्न में बदलते हैं, तो 1/2 ये हो जाएगा, 3/4 ये हो जाएगा, और 3 1 3 और 1 4/3 इसको बना लीजिए। तो 2 4 3 हमारा आ गया। अब देखिए इन सब का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक, इन सब का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अगर एलसीएम नहीं लेना है तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, और यहाँ क्या है हमारा 3 है। तो 2 4 3 को ऐसे करिए, 2 4 और 3 का हम कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 2, 2 दूना 4 और 3 कटेगा नहीं, 2 से काटिए 1 1 और 3, फिर 3 से काट दीजिए 1 1 1। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, 2 × 2 × 3। अब 1/2 है, 1/2 है, तो एलसीएम कितना, 2 दूना 4 3 12, हमारा एलसीएम 12 आएगा। यानी कि सभी हर को हमें 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है, इसको भी। अब देखिए 2 से 12 कैसे बनेगा, तो 2 है यहाँ नीचे, 1 2 है, तो 1 2 काट दीजिए, कितना बचा 2 3 6, ये दोनों बचे रहे, 2 3 6, 6 से गुणा कर दीजिए, प्लस 3/4 है। ठीक है, 4 हटाइए, 2 दूना 4 हट जाएगा, तो 3 केवल बचेगा, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। फिर 4/3, हर में क्या है 3 है, 3 को हटाइए क्या बचेगा 2, और दूना 4 बचेगा, तो 4 से हम नीचे ऊपर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब 1 छक्का 6 हो गया, और 2 छक्के 12, 3 त्रिका 9/12 और 4 चौका 16/12। अब यहाँ देखिए हर हमारे क्या हो गए, समान, और अगर हर समान हो जाते हैं तो अंश को हम से जोड़ देते हैं। देखिए 6 9 15, 15 15 30 और 1 31, 31/12। लेकिन यहाँ देखिए साधारण भिन्न में नहीं आ रहा, तो 31/12 को हमें मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो 31 में 12 से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग। 12 दूना कितना हो गया 24, 24 और 7 कितना हो गया 31। तो हमने क्या कहा था कि जो नीचे है यानी हर में है वो हर में ही रहेगा, और जो ये भागफल है वो सामने आ जाएगा, और शेषफल कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यानी 2 सही 7/12 इसका ऑप्शन सी फॉर चेन्नई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए क्या है, 4 सही 1/4 प्लस 7 सही 3/4 और -3 सही 2/4। अब देखिए या तो आप इसको साधारण भिन्न में बदल लीजिए, और नहीं तो देखिए क्या करेंगे, ये जो पूर्ण संख्या इसको पहले एक कोष्टक में ले लीजिए, 4 + 7 और -3, और फिर प्लस का चिन्ह लगाइए। ये वाली संख्या जो भिन्न में लिखी गई है इसको अलग ले लेते हैं, 3/4 और -2/4। ठीक है, इसको अलग लेते हैं। अब देखिए 7 और 4 दोनों का जोड़ है तो 11 हो गया, 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 8, और प्लस इधर देखिए सबका हर क्या है, समान है। तो हर समान है तो अंश को जो कह रहा है, यानी जोड़ है तो जोड़, घटाना तो घटाना। इन दोनों के बीच में जोड़ है तो 3 और 1 4 हो गया, यहाँ घटाना है तो 4 - 2 कितना बचेगा 2, 2/4। ठीक है, अब देखिए काट दीजिए या तो, और देखिए ऑप्शन में एक तो हमारा 4 है, हाँ काट दीजिए, तो 1 2 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 8 + 1/2, और इसको आप क्या लिख सकते हो 8 सही 1/2, 8 सही 1/2, ऑप्शन ए फॉर ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए यहाँ गुणा किया गया है, तो भिन्नों का गुणा सबसे आसान होता है, 15/23। ठीक है, अब देखिए भिन्नों का गुणा में क्या करेंगे, हम ऊपर का गुणा ऊपर से और नीचे का गुणा हम नीचे से कर लेते हैं। देखिए कट रहा 5 1 5 और 5 3 15, अब कोई संख्या नहीं काट रही है ऊपर नीचे, तो 3 दूना 6/23 इसका सही जवाब हो जाएगा, 6/23, यानी कि ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम चलते हैं।
क्या दिया है कि 5/14 में से कितना घटाने पर, 5/14 में से कितना घटाने पर उत्तर 2/6 प्राप्त होता है। तो मान लो कि x घटाने पर, तो 5/14 में से हम x घटा देंगे तो हमें उत्तर कितना मिलेगा, 2/6 मिलेगा। पूछ रहा 5/14 में से कितना घटाने पर उत्तर 2/6 मिलेगा, तो हमने कहा 5/14 में से हम x घटा दें तो उत्तर हमें 2/6 मिलेगा। अब देखिए x का मान हमें निकालना, तो x को इधर ही रहने दीजिए चिन्ह सहित, बराबर 2/6। अब इसको 5/14 को हमें इधर लेके जाना है, तो प्लस 5/14 इधर जाएगा तो माइनस 5/14 हो जाएगा। अब देखिए अगर दो भिन्न इस तरह से हैं आपको तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आप इसका गुणा इससे कीजिए, 14 दूना कितना हो गया 28, माइनस का चिन्ह माइनस लगा, इसका गुणा इससे कीजिए 6 पंचे 30, और फिर नीचे हर को आपस में गुणा कर दीजिए। अब देखिए 28 - 30 बचेगा -2, और नीचे बचेगा 6 × 14, काटिए 2 × 2 2 × 7 14, कितना बचा -1/6 और 7 गुणे में है तो 6 × 7 42, माइनस एक्स बराबर -1/42, माइनस काट दीजिए, कितना बचेगा हमारा x बराबर 1/42। हमने क्या कहा था कि x घटाने पर 2/6 आएगा, तो x की वैल्यू आई कितनी 1/42, यानी 1/42 घटाने पर हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 2/6। तो ऑप्शन डी फॉर दिल्ली क्या हो जाएगा सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है वो एनबीएस में कभी ना कभी आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए यहाँ भी वही काम करना है, हमें क्या करना है, जोड़ना ही है। तो 4 सही 2/3 लिखा है, 5 सही 1/6 लिखा है, और 3 सही 1/4 लिखा है। हमने कहा इसको जोड़ना है तो हम आगे वाले को पहले एक साथ जोड़ लेते हैं। तो 4 5 9 9 3 क्या हो गया 12, और बाकी को हम एक साथ लिखते हैं 2/3 प्लस 1/6 और प्लस 1/4। अब 3 6 4 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 6, तो 6 लिख लेते हैं। और फिर क्या है, अब देखिए 3 यहाँ है, 3 क्या 6 को काट देगा, बिल्कुल काट देगा, तो 3 यहाँ से लेंगे नहीं। अब देखिए 4 क्या 6 को काटेगा, नहीं काटेगा, लेकिन 4 में 2 × 2 लिखेंगे और 1 2 6 को काटेगा, 1 2 बच जाएगा, ठीक है, यानी कि 12। अब कैसे पता कि एलसीएम 12 सही है, तो सब से काटिए, देखिए सब से 12 कट जाएगा, ऐसे कर लीजिए, या एलसीएम निकाल लीजिए। आप अगर निकालना चाहते हैं तो 3 6 4 का एलसीएम निकाल लीजिए। 3 2 3 6 और 2 दूना 4, 3 3 2 1 2 और 3 1 3, ठीक है, 2 दूना 4 3 12, एलसीएम अब भी कितना है 12 है, तो ये हो जाएगा 12 और प्लस 2/3 है, इसके हर से इसमें भाग कर देंगे तो आएगा 4, 4 से हम नीचे ऊपर गुणा कर देंगे, तो 2 × 4 और 3 × 4 हो जाएगा, प्लस 1/6, 6 से हम 12 में जो एलसीएम है उसमें भाग करेंगे तो 2 आएगा, 6 दूना 12, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, 1/4 है, 4 से 12 में भाग करेंगे 3 आएगा, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। अब देखिए कितना बचा हमारा, यहाँ बच रहा है 12, ऊपर आ जाइए, और 2 चौक 8, 8/12 और प्लस 1 × 2 कितना हो गया 2/12, प्लस 1 × 3 3/12, ठीक है। अब जोड़ लीजिए 8 2 10 3 11, 10 3 13, तो 12 और प्लस 13/12, ठीक है। अब यहाँ देखिए सही का निशान है, 13/12 को हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो हमारा आएगा 12 और प्लस 12 × 12 और 1 13/12। चाहे तो आप 13 में 12 से भाग करके भी एक सही 1/12 लिख सकते हैं। अब देखिए ये 12 भी होल नंबर और 1 भी होल नंबर, 12 और 1 जुड़ करके कितना हो गया 13, 13 सही 1/12 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 13 सही 1/12, सी फॉर चेन्नई सही जवाब है। अगला देखिए क्या कह रहा है, यदि 8/17 और प्लस यहाँ खाली जगह बचा है बराबर कितना है 15/17, तो इस खाली स्थान पर क्या आएगा, तो कुछ नहीं, ये देखिए इस खाली स्थान पे जो भी है, मान लीजिए x है, तो x के साथ ये योग में है, जुड़ा हुआ है, बराबर के इधर भेज करके इसको हम क्या कर लेंगे घटा लेंगे, -8/17 हो जाएगा। हर समान है तो नीचे 17 ही रहेगा, 15 - 8 कितना हो गया 7, 8 7 15, तो x बराबर कितना हो गया 7/17, हमारा ऑप्शन ए फॉर अमेरिका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसी संख्याएं आपको मिलती रहेंगी, कौन सी संख्या आरोही क्रम में लिखी हुई है। आप देख लीजिए अंश सबका बराबर है, ठीक है, तो अंश अगर बराबर है, क्या है, अगर अंश बराबर है, अंश बराबर ऐसा भी भिन्न का, तो हर छोटा हर जिसका होगा, छोटा हर जिसका होगा वो बड़ी भिन्न होगी, ठीक है, और जिसका बड़ा हर होगा वो छोटी भिन्न होगी। बड़ा हर तो भिन्न कितनी होगी, छोटी होगी, छोटी भिन्न, ठीक है, सब में अंश बराबर है, ठीक। और आरोही क्रम में लिखना है हमें, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो सबसे छोटा हमने क्या कहा कि अगर अंश बराबर है तो जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो हमें आरोही क्रम में लिखना है अगर, तो सबसे छोटी भिन्न पहले लिखनी है। सबसे छोटी भिन्न कौन होगी, जिसका हर सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा इसमें 22 19 28 और 35 में सबसे बड़ा 35 है। 35 देखिए कहाँ पर पहले लिखा है, यहीं पर 35 पहले लिखा और बाकी सब में अलग अलग संख्याएं पहले लिखी गई हैं।
तो ये ऑप्शन सी पहले ही मिल गया और किसी में 35 नहीं है, तो बाकी सबकी संख्याओं को देखने की जरूरत भी नहीं है। वैसे भी देखिए ये जो भिन्न है, भिन्न का हर है वो अवरोही क्रम में लिखा गया है, यानी बड़ा हर फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो अगर अंश समान है तो जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। तो सबसे बड़ा हर 35 है तो सबसे छोटी भिन्न ये है, और आरोही क्रम के लिए हम सबसे छोटी भिन्न सबसे पहले लिखते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पूछ रहा है 13/15, 15/17, 17/19 और 19/21 में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। देखिए सबका जो यहाँ पर अंश और हर का अंतर है वो क्या है, समान है। यहाँ पर अंश और हर का जो अंतर है वो क्या है, समान है सब में। 13-15 में 2 का अंतर, 15-17 में 2 का अंतर, 17-19 में 2 का अंतर और 19-21 में भी 2 का अंतर। अगर अंश और हर में अंतर समान है, अंश और हर में क्या है, अंतर समान है, तब कौन सी संख्या बड़ी होगी। अब इसका भी एक कंडीशन है। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि अंश और हर दोनों क्या है, बराबर हैं, अगर अंश और हर के बीच में अंतर बराबर है, ठीक, तो जिसका अंश बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा अंश कितना है, यहाँ है 19, तो इसलिए 19/21 सबसे बड़ी संख्या होगी। तो दो चीजें आपने देखा, अगर अंश बराबर है तो जिस संख्या का हर बड़ा होगा वह संख्या छोटी होगी, वह भिन्न छोटी होगी, और अगर अंश और हर में अंतर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ सबसे बड़ा अंतर तो सबका 2 है, लेकिन सबसे बड़ा अंश किसका है, 19 है, और इसलिए 19/21 सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में लिखना है कहने का मतलब क्या है कि इसे घटते क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले और सबसे छोटा सबसे बाद में। बड़ा देखिए 3 2 5 7 2 9 6 1 7, यहाँ पर मसला फंस जा रहा है। 7 2 9 3 2 5 6 1 7, इन दोनों में तो 2 का अंतर है, लेकिन इसमें क्या है, अंतर अलग है, ठीक। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, तो या तो सबका एलसीएम लेकर के हर बराबर कर लीजिए, एक तो कंडीशन ये है, ठीक है, और आई होप कि आपको यही काम करना भी चाहिए। तो देखिए हर सबका क्या है, 9 5 7, सब में 9 5 7 है, तो 9 5 और 7 हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम वैसे हम बता दे रहे हैं ये सब अभाज्य संख्या है, 5 और 7 अभाज्य संख्या वैसे हैं, और 9 में भी ना 5 काटेगा 9 को, ना 7 काटेगा 9 को, ठीक। तो एलसीएम जो आएगा वो 9 5 गुणे 7, यही एलसीएम आने वाला है आपका। अब देखिए अगर 7/9 को हम लिखना चाहें तो 7/9, और 9 से अगर हम भाग करेंगे इसमें तो 5 और 7 बचेगा, 5 7 कितना हो गया 35, तो 35 से दोनों गुणा हो जाए। दूसरा क्या है 3/5, ठीक है, 5 से इसमें भाग करेंगे तो 5 हट जाएगा, 9 7 63 बच जाएगा, और 6/7 है, 7 को अगर हम हटा दें तो 9 5 45 बच जाएगा। सबका हर समान आएगा। आप इसके लिए अब हर का टेंशन छोड़ दीजिए, हर को हमें अब देखना ही नहीं, हर बराबर हो चुका है। अंश को देखिए 35 7 कितना होगा, 7 बचे 35, 3 बचेगा, और 7 3 21 और 3 कितना हो गया 24, यानी 7/9 का जो मान है मान लीजिए वो कितना है 245 है। और यहाँ पर देखिए 63 से गुणा करना था, तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, और यहाँ 45 से 6 का गुणा करना था, तो 6 5 30, 3 बचेगा, और 6 चौक 24 3 27, 270 बचेगा, ठीक है। तो 7/9 को हम 245 मान ले रहे हैं, 3/5 को 189 और 6/7 को 270। अब अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में लिखना, तो सबसे बड़ा सबसे पहले लिखेंगे 270, यानी तीसरे नंबर वाला, तीसरे नंबर पर है क्या 6/7, तो 6/7 सबसे पहले, और एक ही भिन्न में 6/7 सबसे पहले है, और इसलिए यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सबको इसलिए नहीं चेक किए कि किसी में बाकी 6/7 पहले नहीं है। अब ऐसे देखिए इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 2 3 4 5 6 7 5 6, सब में एक एक का अंतर है, ठीक है। और हमने क्या बताया कि अगर अंश और हर का अंतर बराबर है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। अब इसमें अंश सबसे बड़ा किसका है 6/7 का, तो इसलिए 6/7 जो होगी वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। यहाँ पर क्या है, देखिए 1 सही 2/3 यहाँ भी है, 1 सही 2/3 यहाँ भी है, 2/7 यहाँ है, और 6/25 यहाँ है। अब देखिए इन्हीं सब में से देखना पड़ेगा। देखिए ऊपर 2 तो यहाँ भी ऊपर 2, क्योंकि ये सब गुणे में है, ठीक है, गुणे में है तो कोई दिक्कत नहीं है आगे पीछे का। और 7 देखिए
दो दो आ गया 7, इसमें से तो नहीं है 7, ठीक है, इसमें से 7 नहीं है। वैसे एक काम करिए, इसको और इसको काट दीजिए, इसको और इसको काट दीजिए। अब बचा क्या हमारे पास, इधर बच रहा है 6 और 3 गुणे 25, और इधर क्या हमारा बच रहा है, नीचे 7 बच रहा है, और ऊपर क्या बच रहा है, बॉक्स बच रहा है, ठीक है, ऊपर क्या बच रहा है, बॉक्स बच रहा है। 7 का इधर भेजिए तो 7 छक है, या इसे काट लीजिए, 3 1 3, 3 दूना 6, 2/25, 7 दूना 14/25 बराबर यहाँ बॉक्स बच जाएगा। तो 14/25 तो इसमें नहीं आ रहा है, तो देखते हैं 14/25 नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा यार। अच्छा, 2/25 और 7। अब इसमें का जो ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी हुई हैं। अब देखिए इसमें भी अवरोही क्रम में क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ा संख्या। अब अंश यहाँ सबका बराबर है, तो अंश बराबर है तो सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, जिसका हर छोटा होगा। तो सबसे छोटा हर देखिए 15, 19, 25, 27 में 15 ही सबसे छोटा हर है, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन सबसे सही है। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक, अवरोही क्रम। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, सबसे छोटी इसमें से कौन सी भिन्न है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मुसीबत आपको हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अंतर देख लेते हैं, इसमें और इसमें अंतर कितने का है। तो 6 - 1 5 हो गया, और 15 - 6 9, 195 का अंतर है। तो सब में अंतर भी क्या है, अलग अलग है। अच्छा देखिए, 128 256 से कटता है, कट जाएगा 128 दूना 256 है, और 64 भी 64 दूना 128, हाँ तो 128 ये 4 आ जाएगा, कट जाएगा, 32 ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो आसान हो गया सवाल, देखिए ऐसे करिए, बता रहे हैं, 1 मिनट, बहुत आसानी से आएगा सवाल, ठीक है। अब देखिए काट दीजिए, 32 1 32, 32 दूना 64, 32 चौका 128, 32 अट्ठे हो जाएगा 256, ठीक है। 8 4 2 और 1 ये हमारे आगे, ठीक। अब सबसे छोटा देखिए, अब सबका एलसीएम ले लीजिए, 8 4 2 और 1 का जो एलसीएम आएगा आप कर लीजिएगा, 8 4 2 और 1 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 8, ठीक है। तो इस 8, इसका हर 8 है, और यहाँ एलसीएम भी 8 है, 8 से 8 में भाग करेंगे 1 आएगा, तो 61 में 1 से गुणा कर दीजिए तो 61 हो गया। अब 4 से 8 में भाग करेंगे 2 आएगा, 2 से 31 में गुणा कर दीजिए तो 31 दूना हो जाएगा 62, ठीक है। अब 2 से 8 में 4 आएगा तो 17 चौका 68 हो गया, 1 से 8 में भाग करेंगे 8 आएगा, 8 9 72 हो गया। सबसे छोटी कौन है, तो इसमें से सबसे छोटी कौन है भाई, 61 सबसे छोटा है, और 61 किसके लिए लिखा गया, 61/256 के लिए, चलिए 61/256 सबसे छोटा हो जाएगा। अब देखिए निम्न में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी हुई हैं। यहाँ भी अंश बराबर है, ठीक है, तो अवरोही में सबसे बड़ा सबसे पहले लिखते हैं, सबसे बड़ा कौन सा होगा, अगर अंश बराबर है तो जिसका हर छोटा वो सबसे बड़ा भिन्न, तो 17/13 सबसे छोटा है 13 हर में, और इसलिए ये सबसे बड़ी होगी, ऑप्शन बी सही होगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया, अभी तक हमने देखा अंश और हर में अंतर समान है, फिर देखा हमने कि अंश बराबर है, अब यहाँ पर हर बराबर है। अगर हर बराबर होता है, हर क्या हो, बराबर हो, तो बड़े अंश वाली भिन्न भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। तो अंश को अगर हर बराबर है तो अंश को हम बढ़ते क्रम में लिख दें, बस काम बन जाएगा हमारा। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटा सबसे पहले, तो 5 सबसे छोटा सबसे पहले इसी में है, फिर 5 के बाद 8 छोटा आता है, लेकिन इसमें 9 आ गया, तो ये ऑप्शन नहीं सही है। ऑप्शन डी में भी 5/17, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 5 8 9 10 ये बढ़ते क्रम में लिखा गया है, क्योंकि हर बराबर है, तो डी वाला ऑप्शन, डी फॉर दिल्ली सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला है, इसमें से क्या है, सबसे छोटी भिन्न कौन है, अंतर देखते हैं, 1 का अंतर, 3 4 में 1 का अंतर, 5 6 में 1 का अंतर, 10 11 में 1 का अंतर। और अगर अंतर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, और जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटी, ठीक है। तो सबसे छोटी कौन होगा, जिसका अंश सबसे छोटा, यानी 1/2 इसका ए फॉर्म 1 का सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा सबसे पहले फिर उससे बड़ा। अब यहाँ भी देखिए अंश बराबर है, तो कौन सा भिन्न सबसे छोटा होगा, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा, हर सबसे बड़ा होगा। यहाँ देखिए 29 सबसे बड़ा है, यानी 17/29 सबसे पहले लिखा जाएगा,
17/29 किस में पहले लिखा गया? बी वाले ऑप्शन में सही जवाब हो गया। इसको आरोही क्रम में लिखना है। अब हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा हुआ भिन्न बड़ी और जिसका अंश छोटा हुआ भिन्न छोटी। आरोही क्रम में सबसे छोटा सबसे पहले लिखते हैं, 5/13 सबसे छोटा है, 5/13 सबसे पहले ए ऑप्शन में, ए फॉर अमेरिका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आरोही क्रम में लिखना है। 2 3 3 4 7 5 3 8 4 और 1 5। अब यहाँ देखिए मुसीबत हो गई ये कि सबका ना तो अंश बराबर ना तो हर बराबर, ठीक, और ना ही अंतर बराबर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे 2/3 3/7 5/8 और 4/5 है, ठीक है। तो ना अंतर बराबर है ना अंश बराबर है ना ही हर बराबर, तो या तो इसको दशमलव में बदल के कर लीजिए, और ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो सबका हमें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। और एलसीएम इसका हम बता दें क्योंकि सब संख्याएं अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, 8 भाज्य संख्या है, लेकिन इन सब के साथ 8 अभाज्य संख्या, क्योंकि कोई ऐसी संख्या इसमें से नहीं है जो 8 को काट दे। तो एलसीएम तो हमारा आने वाला है 3 × 7 × 8 × 5, ठीक है। अब बराबर करते हैं हर को, तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ से निकाल दीजिए, 7 × 8 × 5 ये बचेगा। तो क्या हो जाएगा, हमारी पहली जो भिन्न है 2 × 7 × 8 × 5, यानी 8 पंचे 40 दूना 80 और 7 560। 2/3 की वैल्यू हमने क्या देखी, 560 आया। 3/7 है तो 7 को एलिमिनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 8 × 5 × और ये वाला 3। अब देखिए 8 पंचे 40 और 3 त्रिका 9, 4 9 36, 360 हो गया, ठीक है। और वही क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे बड़ा सबसे पहले और सबसे छोटा सबसे बाद में। सबसे छोटा हमारा दूसरा 3/7, देखो किस में सबसे लास्ट में, 3/7 सबसे छोटा होगा, ठीक, और 3/7 सबसे छोटा इसी में है। तो 3/7 कैसे छोटा होगा भाई, ये भी बात है। तो चलिए सबको देख लेते हैं, हो सकता है हम ही गलत हो, ठीक है। तो अब 5/8 को देखिए, 5/8 है तो 8 यहाँ से गायब करेंगे, कैसे 8 गायब हो जाएगा, 3 × 7 × 5 और ये 5, 5 × 3 × 7 × 5, ठीक है। तो 5 × 15 7 105 5 से 525, 525 आ गया। अब 4/5 बचा, 5 हटाओगे तो 3 7 8 बचेगा, तो 4 × 3 × 7 × 8, तो 4 या 12 7 84 और 8, 84 में हम 8 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32 के 2 3 बचेगा, 8 8 64 और 3 67, यानी 672। अब 2/3 की जगह 560, 3/7 की जगह पे 360, 5/8 की जगह पर हमारा आया था 525 और 4/5 की जगह पर कितना आया 672। और वही में लिखने के लिए हमें सबसे बड़ी भिन्न सबसे पहले लिखनी चाहिए। सबसे बड़ी है क्या, 672, 672 लास्ट वाला, यानी कि 4/5। किसमें देखिए 4/5 पहले है, 4/5 ऑप्शन सी में पहले, ठीक, सी पास चेन्नई सही जवाब। इसको हमें और वही क्रम में लिखना है, ठीक है। अब देखिए क्या अंतर बराबर, तो 3 1 4 5 16 7 1 8 11 16, तो अंतर तो बराबर नहीं है और ना ही नीचे कोई चीज़ का वो समान है और ना ही अंश ही समान है। देखिए लिख लेते हैं, 3/4 5/16 7/8 और 11/16, ठीक। अब देखिए 4 से सब कट जाएंगे, तो 4 1 4, 4 चौका 16, 4 दूना 8 और 4 चौका 16, ठीक, ये हो गया। अब 1/3 को चलिए एलसीएम अगर नहीं निकालना चाहिए तो ऐसे देखिए, 1/3 को हम लिख सकते हैं 3, 5/4 को काट दीजिए, 4 1 4, 4 1 4, 1 5 10 हो गया, दशमलव लगाएंगे, 10 हो गया, 4 दूना 8 2 10, 20 हो गया, 4 पंचे 20, 5/4 को आप 1.25 लिख सकते हैं, ठीक है। और वही क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले। अब इसको काट दीजिए, 2 3 6 1 7 10, 2 पंचे 10, 3.5 आया। इसको देखिए, 4 दूना 8, 3 11 30, 4 7 28, 4 पंचे 20, 2.75। तो सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, 3.5, जो कि किसके लिए है, 7/8 के लिए। तो सबसे बड़ा पहले 7/8 देखिए किस में है, एक ही ऑप्शन में है, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए।